नून लीग के सदर नवाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दोनों जमातों के सीनियर रहनुमा भी शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर की मेजबानी में ग्रैंड जरगा वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी भी शरीक। ANP समेत दीगर सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं की भी शिरकत। अली अमीन गंडापुर बोले, मोहसिन नकवी समेत तमाम शुरका के शुक्रगुजार हैं। सब सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए जमा हुए। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं, मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। सबकी आरा और तजावीज़ का एहतराम करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, अमन हमारी तरजीहात और आज के जिरगे का इकलौता एजेंडा है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर सूबे का अमन और आवाम की खुशहाली हमारी तरजीहात हैं। मुल्की आइन और कानून को तस्लीम करने से मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करने का मुत्तफ़िक़ा फैसला। वफाकी वजीर अमीर मकाम, सदर ANP अमल वली खान, मियां इफ्तिखार, कौमी वतन पार्टी के सिकंदर हयात शेरपाव की शिरकत। इजलास में IG, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और कमांडेंट FC भी शरीक हुए। हुकूमत ने IPP से मुआहिदे खत्म करने का आगाज कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पहले मरहले में 5 IPP से बिजली खरीदने के मुआहिदे खत्म करने का बता दिया। कहा, बिजली सारिफिन को सालाना 60 अरब और मुल्की खजाने को 411 अरब रुपए का फायदा होगा। दीगर IPPs के साथ मुआहिदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ में कमी लाएंगे। वजीर आजम ने मजीद कहा, 7 माह सब्र तहम्मुल से मुश्किलात झेलने वाले आवाम के शुक्रगुजार हैं। अब कोशिश है आवाम की परेशानी कम हो। वफाकी काबीना इजलास में 8 नकाती एजेंडा ज़ेर गौर आया। काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। अगले साल सरकारी हज पैकेज 10,75,000 से 11,75,000 तक मुतवक्किल है। मुल्की मईशत के लिए नया संगे मील। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अरबों डॉलर के मुआहिदे। सऊदी अरब ज़राअत, IT, पावर सेक्टर, फूड सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी करेगा। आला सतह के सऊदी वक्त ने इस्लामाबाद में मुआहिदों और यादाश्तों पर दस्तखत किए। पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा, पाकिस्तान और सऊदीया को किसी मुआहिदे की जरूरत नहीं, हम एक और मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। सऊदी वजीर आलमी मालियाती ताउन ज़ीशान अल मुर्शद ने कहा, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। SIFC की सहूलतकारी अहम है, बाहमी ताउन को मजीद फरोग देंगे। एग्जिम बैंक के तामिर अल शतरी बोले, पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं, इनसे फायदा उठाएंगे। पाकिस्तान जल्द दोबारा दुनिया की 24वीं मईशत बनकर उभरेगा। वजीर खारजा इसाक डार का पाक सऊदीया बिजनेस फोरम से खिताब बोले, पाक सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई है। इक्तसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाक सऊदीया बाहमी तिजारती हजम 5 अरब से बढ़ाकर मजीद आगे ले जाएंगे। सऊदीया ज़राअत, कानूनी, IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी करेगा। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक ने सऊदी वफ़द को सरमायाकारी के मौक़ों पर ब्रीफिंग दी। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौक़े हैं। SIFC सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। वजीर खजाना ने टैक्स चोरों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। बोले, पाकिस्तान में टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। सालाना 7,000 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स चोरी होती है। सिर्फ सेल्स टैक्स की चोरी 3400 अरब का घपला होता है। स्टील सेक्टर में भी 50% टैक्स चोरी होती है। कुछ भी हो जाए, टैक्स फ्रॉड की रोकथाम करेंगे। मुआशी मैदानों से अच्छी खबरें आ रही हैं। मुआशी बेहतरी के समरात आवाम को मुंतकिल भी हो रहे हैं। चीन की हिमायत के बगैर IMF से कर्ज मंजूर ना हो पाता। वजीर इत्तलात अता तारड़ की SCO कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक गुफ्तगू। मजीद कहा, मशरक़ वस्ता में अमन आने तक दुनिया में अमन मुमकिन नहीं। फ़लस्तीन में नस्ल कुशी रोकने के लिए दुनिया को अमली किरदार अदा करना होगा।
पानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दिफा और दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद में यह सिलसिला कुछ ज्यादा ही हो गया है। आईजी साहब ये क्यों हो रहा है? आईजी इस्लामाबाद ने अदालत को तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। उधर कोहसार पुलिस ने सरकार की मदीयत में इंतजार पंजोता के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीबी 45 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। अदालत उस्मा ने पीपल्स पार्टी के अली मदद जटक को बहाल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी।